नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर की अपडेट और तमाम जो उठा-पटक का दौर है, उन सब पे वार्ता करने के लिए मैं आपके बीच हूँ और हम लोग आज हर मुद्दे पे बात करना चाहते हैं और ज़रूरत भी है इस बात की कि बात की जाए, क्योंकि तमाम फेसबुक की पोस्टें और तमाम तरह की बातों से अनर्गल आरोप जो है प्रत्यारोप से बेहतर है कि एक सार्थक माहौल बनाकर उस पर बातचीत की जाए। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे और आज सारी बातें होंगी। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं, आपसे निवेदन है कि एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे जुड़ पाएँ और हम लोग आगे की वार्ता शुरू कर सकें। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे हम लोग आगे अपनी बात शुरू कर सकें। बहुत सारी बातें हैं आज पोस्टर वार को लेकर और दीवार पे लेखन का जो कार्यक्रम है उसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। शेयर करते जाइए, जिससे अधिक से अधिक हमारे लोग जुड़ जाएं। अनुराग भाई नमस्कार, आशीर्वाद आपको ढेर सारा, खूब तरक्की करिए। एक बार वीडियो को शेयर करिए सभी लोग, जिससे आगे बात शुरू हो जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आप लोग शेयर भी करते रहिए, जिससे बातचीत जारी रहे। आज एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो आई है, तो उस वजह से सारी बातों पे बातचीत करना ज़रूरी है और हम लोग चाहते हैं कि बातचीत की जाए। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सम्मानित साथी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पैरवी कर रहे थे, और मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी वहाँ पे 1-2 बार 3 बार 4 बार वहाँ पे उपस्थित रहा और मैंने भी वहाँ पे जो फोरम मिला मुझे, मैंने वहाँ पे आपकी बात रखी और जितना बेहतर हो सकता था वो किया गया। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर पैरवी करते थे, उन सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और पूरा समाज जो है एहसानमंद रहेगा कि आपके सकारात्मक प्रयासों का नतीजा है कि ये रिपोर्ट वहाँ से प्रकाशित हो पाई। रिपोर्ट प्रकाशित हुई 29 अप्रैल 2021 को। उसके बाद हमारे तमाम साथियों ने जिसका जिसमें हित दिखा उसने अपने तरीके का प्रयास किया। कुछ लोगों ने उस लिस्ट के आधार पर 100 लोगों की लिस्ट बनाई कि सिर्फ इन 100 लोगों को नियुक्ति चाहिए, आप ये 100 नियुक्तियां दे दीजिए, सारे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, सभी लोग खुश हो जाएंगे, सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पूरे डेलीगेशन के सामने डायरेक्टर बेसिक शिक्षा श्री सरविंद विक्रम बहादुर सिंह ने ये बात वहाँ पे बताई और उन्होंने बताया कि कैसे 100 लोगों की लिस्ट लेकर लोग यहाँ आते थे और ये कहते थे कि सिलेक्शन इतने लोगों का दे दीजिए, बाकी सारे विवाद शांत हो जाएंगे, सिर्फ इतने लोगों को नियुक्तियाँ दे दी जाए। उसके बाद दौर आया कि कुछ लोग जो है उसमें अपना नया आंकड़ा निकाले 5844 का। उसके लिए तमाम साजिशें की गई कि सर किसी तरीके से इतने लोगों का कर दीजिए तो हमारा भला हो जाएगा और सारे का सारा विवाद इसमें कंक्लूड हो जाएगा, सारा का सारा विवाद खत्म हो जाएगा। वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहें, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर वार्ता हो रही है और ज़रूरत थी इस बात की कि इस पर वार्ता किया जाए, इस पर बात रखी जाए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो शेयर भी करते रहें। तो कुछ लोगों ने अपना अलग सा जो है सेटअप तय किया कि नहीं, हम 5844 मांगेंगे क्योंकि उसमें हमारा चयन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 5844 को लेकर लामबंदी शुरू कर दी, गोलबंदी शुरू कर दी, गुटबाजी शुरू कर दी और उन्होंने तमाम यत्न प्रयत्न कर लिए कि किसी भी तरीके से 5844 सीटें भी मिल जाएं तो उनका चयन हो जाए। खैर वो भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर वो लोग, कोई ऐसा कोना नहीं था जहां नहीं गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच तमाम तरह के संघर्ष किए गए, जमीनी संघर्ष हुए उसमें, लेकिन सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री सुनने को तैयार नहीं थे। इस क्रम में एक आंदोलन हुआ और तारीख थी 22 जून। 22 जून को ये तय किया गया कि अब ये आंदोलन तभी थमेगा जब हमारे मामले में हमको न्याय मिल जाए, क्योंकि कोर्ट की धीमी प्रक्रिया, न्यायपालिका की जो है लचीला रवैया, ये साफ साफ दर्शा रहा था कि अगले कई साल हम इस मामले में उलझने वाले हैं। तो कुछ जज्बाती लोग थे, कुछ जिद्दी लोग थे, जिन्होंने तय किया कि नहीं, अब ये लखनऊ तब खाली करना है जब हमारे मामले का कोर्ट कचहरी के बाहर न्याय निकाल लिया जाएगा, हल निकाल लिया जाएगा और उसका आधार बनेगी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। तो वो जज्बाती लोग जब 22 जून से यहाँ पर इकट्ठा हुए, सबसे पहले उन्होंने ये आपस में मिलकर तय किया कि हम कितने लोग हो सकते हैं जो इस जिद को, इस जुनून को कायम रख सकते हैं कि
हम लखनऊ को तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक हमारे मामले का कोई सार्थक हल न निकल आए, वो भी कोर्ट के बाहर। ऐसे लोगों ने जब प्रयास करना शुरू किया, बहुत कम लोग थे जो इस प्रयास में सबसे पहले साथ आए। कभी कभी ऐसा भी दिन हुआ कि 4 लोग 5 लोग SCRT पे हम लोग बैठते थे। छठवां कोई होता नहीं था। हम लोग सोचते थे कि ये फोटो जब सोशल मीडिया पे जाएगी तो पूरे समाज की बेइज्जती है, बदनामी है इसमें, कि क्या सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी की जरूरत है, क्या सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जिनके हक अधिकारों पर डकैती डाली गई। ये भी दौर हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोग उससे उभरे। लोगों का साथ मिलता रहा, सहयोग बढ़ता रहा, लोगों को सच्चाई समझ में आने लगी कि नहीं, इस रास्ते सफलता मिल सकती है। तो कारवां थोड़ा सा बड़ा हुआ और लोग जुड़ते गए। 6 की जगह 60 हुए, फिर 160 हुए, फिर ऐसा भी दौर आया कि 600 लोग हुए। इन सब तमाम उतार चढ़ाव के बीच एक जो सबसे बड़ी जीत थी कि लोगों ने ये कहा कि नहीं, आंदोलन से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा कोर्ट से होगा। हम लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लोगों को समझाते रहे कि नीट के मामले में 6 साल से मुकदमा लंबित है। अगर वो लोग भी ऐसा सोचते कि जो होगा कोर्ट से होगा, तो आज की डेट में वो सारे लोग बेरोजगार होते, आज तक उस मामले का कोई हल नहीं निकला होता। लेकिन लोगों को देर में समझ में आया, और शायद ये समझते समझते 44 से 45 दिन लग गए, जब लोगों को ये लगा कि नहीं, शायद आंदोलन वो रास्ता है जहां से कुछ हमारे लिए निकल सकता है। 44 दिन बीते। हम लोगों ने उस 44 दिन को कैसे जिया है वो हमारी आत्मा जानती है, और हमारे साथ के हमारे भाई बहन जानते हैं कि कैसे हम लोगों ने 1-1 रुपए आपस में सहयोग करके, कैसे 2 लोगों ने जिद करके ये किया कि नहीं, जो भी खर्चा आएगा हम लोग चलाएंगे। फिर उस 44 दिनों में ऐसा हुआ कि हम लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे, तो हमारे ही भाई बहनों ने आपस में सहयोग किया कि नहीं, लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आप लोगों के पास खत्म हो गए तो हम लोग चलाएंगे। 44 दिन के बाद ऐसा भी दौर आया कि जब किसी के पास पैसा नहीं बचा, तो ये तय किया गया कि अब हम लोग अपना अकाउंट जारी करें। समाज की लड़ाई है, आज हम भले अपना पैसा लगा के खर्च करें, लेकिन कल ये भी आरोप लग जाएगा कि कहीं से इन लोगों की फंडिंग हो रही है, इसलिए ये लोग पैसा नहीं ले रहे हैं। हम लोगों ने अकाउंट जारी किया, उसका भी जम के विरोध किया गया। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, जिसको जो समझ में आया उन्होंने वैसा कहा। और हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जिस दिन भी मौका मिला, जिस दिन भी ये सारी चीज़ें होंगी, उस अकाउंट की सारी डिटेल हम लोग सार्वजनिक करेंगे। फिर अकाउंट का विरोध किया गया खुल के, और तमाम वो लोग जो अपने आप को खुद को लीडर समझते हैं, लीडरशिप में अपने आप को शामिल मानते हैं, कोई एक आदमी ऐसा नहीं निकल के आया जिसने एक पोस्ट डाली हो कि सहयोग कर दीजिए। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि आप लोग कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। 6 तारीख को तमाम पोस्टर, बैनर, टोपी, सारी चीज़ें बनवाई गई, वो कैसे मैनेज हो रहा है किसी ने कभी पूछना जरूरी नहीं समझा। अब इन सब बातों पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर लड़ाई लड़ी कैसे जा रही है, और लड़ाई किस दिशा में ले जानी चाहिए, और उस दिशा के लिए प्रयास क्या हो रहा है, और कैसे ये लड़ाई आज इस निर्णायक मोड़ पे आई है कि सबसे पहले हम आज उस मंत्री का बयान बदलवाने में कामयाब रहे, जो मंत्री हर मंच पे चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के ये बात को बोलते थे कि हम लोग जो है, हमारी सारी भर्ती पारदर्शी है, सब कुछ बिल्कुल सही हुआ है, दूध की धुली हुई भर्ती है, बिल्कुल गंगा जल से पवित्र करके ये भर्ती आई है, एक भी पद इसमें गलत नहीं भरा गया। हम आप उसको बदलने में कामयाब रहे। आज वो बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी आज इस बात को कहने को मजबूर हुए कि कमेटी बनाई गई है, जो भी विसम्मत होगा, जो भी न्यायिक होगा, उसको हम करेंगे। तो ये आपकी पहली जीत हुई। दूसरी जीत, अब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार नाराज हो जाएगी। अरे सरकार को अगर नाराज होना होता तो 85 दिन के धरने से आपकी वो नाराज हो जाती, कुंठित हो जाती। जिस दिन भीम आर्मी प्रमुख आदरणीय चंद्रशेखर जी इस धरने में आए, उसी दिन सरकार आपकी नाराज हो जाती और उस सिरे से खारिज कर देती। जिस दिन तमाम सामाजिक संगठनों के लोग आए, उन्होंने आपको समर्थन दिया, अगर नाराज होना होता तो सरकार उसी दिन नाराज हो जाती। सरकार आज आपके जनबल के आगे, आपकी संख्या बल के आगे, आपके आत्मबल के आगे, सरकार आज बैकफुट पे। और ये जो साजिश है कमेटी की, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये जो हमारे 72,825 के साथी हैं, मैं भी उस भर्ती में शामिल रहा, तो ये कमेटी जब गठित हुई, ऐसे नहीं गठित हुई। 50 लाठियां एक एक शरीर पे पड़ी, तमाम लोगों के हाथ पैर टूटे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री ने लिखित कमेटी गठित की, जिसका लिखित साक्ष्य आज भी हमारे पास है। वो कमेटी गठित हुई और उन्होंने कहा कि आप हमें 45 दिन का वक्त दे दीजिए, हम आपके लिए रास्ता निकाल देंगे। सभी के मन में खुशी की लहर फूट पड़ी, सब लोग खुशी खुशी जयकारा लगाते चले गए। उसमें मैं भी शामिल था कि चलो कमेटी गठित हो गई, अब तो नौकरी पक्की है। 45 दिन की तो बात है,
उन 45 दिनों में किसी ने एक शब्द कहीं नहीं लिखा, किसी ने एक प्रयास नहीं किया, किसी ने एक ज्ञापन तक नहीं दिया, कहीं एक पोस्टर बैनर नहीं लगाया गया। पूरी शांति से जो है सहयोग किया गया सरकार का कि सरकार हमारे मामले में 45 दिन में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। 45 दिन पूरे हो गए। 45 दिन पूरा होने के बाद 46वें दिन जब सरकार से संपर्क किया गया तो सरकार ने यह तर्क दिया कि 45 दिन बीते हैं, 10 दिन आप और रुक जाइए। 10 दिन भी बिता दिया हम लोगों ने। मैं भी उस डेलीगेशन में शामिल था जिस मीटिंग के बाद कमेटी गठित की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। 10 दिन और बिता लिए गए। फिर दोबारा कहा गया कि हफ्ते भर आप और रुक जाइए, आपके मामले में बहुत जल्द न्याय हो जाएगा। मैं अधिकारियों की कारगुजारियां आपको बता रहा हूं कि कैसे सरकारी काम में लेट लतीफी की जाती है, कैसे लाल फीताशाही काम करती है। मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। फिर क्या हुआ, हफ्ते भर का टाइम लिया, फिर 4 दिन का टाइम लिया, फिर यह कहा गया कि इस महीने आपका कार्य नहीं हो पाएगा, त्योहार है, अगले महीने की शुरुआत में आपका कार्य हो जाएगा। फिर कहा गया कि आपका कार्य 90% हो गया है। फिर कहा गया कि एक अधिकारी का सिग्नेचर बचा हुआ है, इस वजह से आपका काम रुका है। फिर कहा गया कि सब कुछ हो चुका है, बस एक आखिरी अधिकारी है वो साइन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आपका काम रुका हुआ है। ये सब करते करते 45 दिन की जगह 3 महीने बिता लिए गए। 3 महीने बाद जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो निकल के आया कि वास्तव में वो कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि अभी जो ताजा तरीन इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं, इतना जनबल इकट्ठा हो गया है, इतना मनोबल इनका बढ़ गया है कि पुलिस का डर नहीं है इनको, प्रशासन का खौफ नहीं है, मुकदमों का डर नहीं है, ये कैसे निकाला जाए। तो इसलिए 45 दिन का टाइम लिया गया जिससे इनका जोश ठंडा पड़ जाए, इनका जुनून ठंडा पड़ जाए। इसलिए वो 45 दिनों का टाइम लिया गया। चूंकि मैं पिछली कमेटी में था और मुझे अनुभव था इस बात का, फोन वाले कमेटियां जो है इसी वजह से बनाई जाती हैं। और कोशिश हम लोगों ने ये की कि जो मीटिंग हुई और जब बताया गया कि कमेटी का, इसीलिए हमारे साथ भी ये गेम किया गया कि आप महीने भर रुक जाइए, इसी 1 महीने में आपका कार्य हो जाएगा। हम लोगों ने कहा नहीं, इसमें कुछ इशू नहीं है, आपको कोई न्यायिक सलाह नहीं लेनी है, आपको न्याय विभाग से परमिशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना। एक संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसकी ये रिपोर्ट है, सिर्फ इसका अनुपालन करना है। आप विभाग के अधिकारियों को बैठा लीजिए और जो साक्ष्य उन्होंने वहां पे उपलब्ध कराए हैं उनसे इतर कोई साक्ष्य हो उसको देख लीजिए, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप इस पर नियुक्ति दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तब भी कम से कम हमें 2 मीटिंग करनी पड़ेगी, एक आपके साथ बैठेंगे, एक अधिकारियों के साथ बैठेंगे। तो हम लोगों ने इस शर्त पे ये बात स्वीकार की कि जिस दिन आपकी 2 मीटिंग हो जाएंगी उस दिन हम आपके दिए समय जो है वो पूरे मान लिए जाएंगे। तो 1 मीटिंग तो उन्होंने हम लोगों से उसी टाइम कर ली, लेकिन दूसरी मीटिंग जो अधिकारियों से होनी है वो आज तक नहीं हुई और न विभाग को जानकारी है कि उनकी दूसरी मीटिंग कब होनी है। कल सोमवार है, कल संभावित है कि हो सकता है कि उनकी मीटिंग हो, लेकिन फिक्स नहीं है। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पोस्टर वार दीवार लेखन का कार्य जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। मैं नाम नहीं ओपन होकर बता सकता, ये बताया जा रहा है कि आप लोग अपनी पकड़ ढीली मत करिए, नहीं तो एक बार अगर ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया फिर आप भूल जाइए कि आप दोबारा इकट्ठा हो पाएंगे। हमारे सामने शर्त रखी गई थी कि बात उसी शर्त पे होगी कि आप लोग आंदोलन खत्म कर देंगे। हम लोगों ने एक सिरे से, एक सुर में सारे लोगों ने मिलकर इस बात को डिनाई किया कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। प्रशासन से दबाव दिलवाया गया, अधिकारियों ने कहा कि हम वार्ता तब करेंगे जब आप आंदोलन खत्म कर देंगे। हम लोगों ने कहा कि आंदोलन किसी कीमत पे नहीं खत्म होगा और आंदोलन इससे भी बड़ा होगा, इसलिए बेहतर है कि आप आंदोलन के बारे में न सोच के आप हमारे लिए न्याय की बात करें। तो कुल मिला के मेरा इतना कहना है, ये जो लोग कह रहे हैं कि पोस्टर वार नहीं होना चाहिए, दीवार लेखन नहीं होना चाहिए, सरकार नाराज हो जाएगी। मैं कह रहा हूं सरकार आपसे खुश कब थी? सरकार आपकी होती, सरकार आपकी हितैषी होती, सरकार आपसे खुश हो रही होती तो सरकार आपके हकों पर डाका डालने वाले को अब तक निलंबित कर चुकी होती, सरकार ऐसे लोगों को जेल में डाल चुकी होती। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार आज भी अपने अधिकारियों को, अपने मंत्रियों को बचाने पर लगी हुई है। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आपसे नाराज हो जाएगी, सरकार आपसे खुश हो जाएगी, तो ये आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि मैं भुक्तभोगी रहा हूं इन सब चीजों का, तो मुझसे तो कोई ये उम्मीद ना करे। वहां पर अगर कोई नहीं बचेगा, अगर हम, अमरेंद्र, लोहा, मुक्ता, तस्लीम, ये हमारी बहनें और 10 लोग भी वहां पे अगर बैठे रहेंगे तो हम लोग इस आंदोलन को जिंदा रखेंगे और इनकी नाक में दम करके अपना हक अधिकार वापस लेंगे। और एक बात, लोग बहुत जोर शोर से इस बात को कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं मानता हूं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया,
मैं मानता हूं कि आपने बच्चे का जन्म दे दिया आयोग की रिपोर्ट रूपी, लेकिन इस बात को आप भी मानेंगे कि सिर्फ जन्म देना ही माता पिता का दायित्व तो नहीं होता। उनका पालन पोषण करना, उनको बड़ा बनाना, उनको काबिल बनाना और उनको अपने पैरों पर चलने योग्य बनाने के लिए भी आपको मेहनत करनी है। और उस मेहनत से अगर आप पीछे भाग रहे हैं, अरे यार कैसी बातें करते हो। वो एक संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट है, वो अपने आप में एक कोर्ट का आदेश है, वो पिछड़ों का एक सिग्नेचर है, सम्मान है, दलितों का एक सिग्नेचर है वो रिपोर्ट। उसको प्रचारित करने में तुम्हें शर्म आ रही है? उसके लिए तुम ये तर्क दे रहे हो कि सरकार नाराज हो जाएगी, सरकार नाराज हो जाएगी। भाई क्यों नाराज हो जाएगी सरकार? उसी आयोग की रिपोर्ट, ऐसी कोई टेबल नहीं बची है जहां आप लेकर ना गए हों। उसी आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है। अगर उस रिपोर्ट पर वो एक कमेटी बना रहे हैं तो आप उनकी साजिश क्यों नहीं समझ पा रहे? वो कहीं ना कहीं इस मामले को ढीला करना चाहते हैं। ये जो तत्कालिक विवाद है, जो ये आपका जोश है, जुनून है, जो आपका ये दृढ़ संकल्प है कि आप इस इको गार्डन को खाली नहीं करना चाहते, आप किसी भी कीमत पर लड़कर नौकरी लेना चाहते हैं, उसको वो किसी तरह से डिरेल करना चाहते हैं। उनकी कोशिश बिल्कुल साफ है, उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरीके से ये जो आग जल रही है इसको एक बार चूल्हा ठंडा कर दो। फिर उसके बाद जब दोबारा कोई आग लगाने की कोशिश करेगा तो उससे पहले हम एक बाल्टी पानी लेकर खड़े रहेंगे और वो पानी उसमें डाल देंगे, जिससे वो आग लग ही नहीं पाएगी। ये 85 दिन हम लोगों ने किन परिस्थितियों में गुजारे हैं, ये आंदोलन में उपस्थित एक एक भाई बहन जानता। जिन्होंने 85 घंटे भी वहां नहीं बिताए हैं, उनको अगर मैं सोचूं कि मैं उनको समझा ले जाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने बिताए हैं, तो शायद उनकी समझ में नहीं आएगा। और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि ये कहावत है कि जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। तो जिसको चोट ही नहीं लगी वो दर्द तकलीफ नहीं समझेगा, लेकिन जिसने इस आंदोलन को जिया है, जिसने देखा है, एक एक परिस्थितियों से लड़ते हुए देखा है कि जब पहली बार हम लोग आंदोलन के दौरान जब अधिकारियों से मिलते थे तो बुरी तरीके से डांट के भगा देते थे, उस रिपोर्ट पे बात करना नहीं चाहते थे। कहते ऐसी रिपोर्ट पता नहीं कितनी हमारे यहाँ पड़ी हुई है टेबल पे, जो हमारे यहाँ कूड़ेदान की शोभा बढ़ा रही है। आज उस रिपोर्ट की अगर कीमत बढ़ी है तो आपके आत्मबल, आपके लड़ने के जज्बे ने, जुनून ने उस आयोग की रिपोर्ट की कीमत बनाई है। ऐसा नहीं है कि उस रिपोर्ट पे अगर हम लोग लड़ना छोड़ दें तो सरकार उस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्यकारी है, उसको बाध्य करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार से हाथ जोड़ के आप जो है इस रिपोर्ट को लागू करवा लेंगे, तो ये प्रयत्न आपने 29 अप्रैल से 29 मई और 21 जून तक आपने ये प्रयास किया है। हर टेबल को फाइल पहुंचाई गई है और आप ही के सामने उन अधिकारियों ने कह दिया कि आयोग और हमारा मैटर है, उसमें तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। लेकिन जिस दिन से आपने बोलना शुरू कर दिया, अपनी संख्या बल इकट्ठा करके, अपने आत्मबल से जिस दिन आपने लड़ना शुरू कर दिया, उस दिन उन अधिकारियों के सुर बदल गए। उस दिन उन अधिकारियों ने उस रिपोर्ट को मानना शुरू कर दिया। ये आपकी जीत है। और अगर आपको लगता है आपको अपनी नौकरी, अपने सम्मान से ज्यादा इस सरकार की चिंता है कि सरकार की बदनामी हो जाएगी, सरकार नाराज हो जाएगी, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सोचिए आपकी सोच आपको होगा। मैं इन अधिकारियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं, मैं अफसरशाही से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैंने झेला है, मैंने तकलीफ झेली है कि 45 दिन का जब समय लिया गया 72,825 के मामले में, तो हम लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे। अब नौकरी हमसे सिर्फ 45 दिन दूर, हम लोग काउंटडाउन कर रहे थे उसको, एक एक दिन काटते थे, गिनते थे। बस वही एक चूक हो गई कि हमने अधिकारियों पर भरोसा किया, हमने अपना दबाव कम कर दिया, हमने अपनी 25,000 की संख्या की भीड़ को घर पे बैठा दिया। हमने उनसे ये कह दिया कि आप इंतजार करो, सरकार के खिलाफ कहीं एक शब्द मत लिखो, किसी के लिए एक भी शब्द मत लिखो। आज पुनः उसी चीज की पुनरावृत्ति करने की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का अगर एक एक भाई बहन अगर साथ देना छोड़ देगा तो मैं किसी दिन अकेले यहां से उठूंगा और लखनऊ में पोस्टर छपवाऊंगा, और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसके मुख्यालय पे मैं अकेले पोस्टर नहीं चिपका के आऊंगा। ये मेरी जीत है, क्योंकि मुझे अफसरशाही की कार्यशैली मालूम है, मुझे इन राजनेताओं की हरकतें मालूम है, और मैंने इस चीज को महसूस किया, इस पीड़ा को मैंने झेला है, जिया है। इसलिए मैं तो इनके झांसे में नहीं आता, नहीं आने वाला हूं मैं। अगर आप आ रहे हैं तो आपको आपकी सोच मुबारक। हमारे भाई जैसा कार्य कर रहे हैं वो करेंगे, और मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप मत करिए, क्योंकि मुझे पता है एलआईयू के लोग, प्रशासन के लोग सब ये कह रहे हैं कि तुम लोगों का दबाव बिल्कुल बना हुआ है, बस इसको ढीला मत पड़ने दो, डिरेल मत होने दो, और इतना आक्रामक भी मत कर देना कि तुम्हारा नुकसान हो। तो हम लोगों ने साफ साफ बताया कि हम कोई संख्या नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, हम कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हमारे वो साथी जो आंदोलन में नहीं निकल के आते, जिनको अब भी लगता है कि सब कुछ सही प्रक्रिया से हुआ है, हम उन तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए गली मोहल्ले चौराहे नाके पे हम पोस्टर लगा रहे हैं, जिससे उनको भी पता चले कि उनके हक अधिकारों पर डकैती हुई है। और ये आपका राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इजाजत देता है, आपका संविधान आपकी इजाजत देता है कि जो गलत है आप उसके खिलाफ बोलिए। अभिव्यक्ति की आजादी सबके लिए है। कैसी बातें पढ़े लिखे हो कि आप लोग करते हैं कि नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहते? मैं कह रहा हूं बोलना ही है। नहीं बोलेंगे तो ये बहरे लोग हैं, ये सुनेंगे ही नहीं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसा कोई कार्य मत करिए। किन परिस्थितियों में हम लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, लखनऊ में कैसे कैसे हम लोग सफ़र कर रहे हैं। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि किसी के पास 1 रुपया नहीं होता है। हम लोग वो दिन भी देखे हैं कि जब बिना खाना खाए लोग यहाँ पे हमारे सोए हैं। हम लोगों ने वो भी दिन देखा है कि जब हमारे कुछ भाइयों ने सिर्फ 1 टाइम का खाना खाया है कि अगर दोनों टाइम का खाना खा लेंगे तो रूम पर वापस जाने का किराया नहीं बचेगा। तो उनकी मेहनत को आप गाली मत दीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत में भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे जो भाई आयोग की रिपोर्ट के लिए वहाँ पर लड़े, आयोग में जिन्होंने पैरवी की, उनका पूरा समाज हमेशा ऋणी रहेगा कि आपने एक रिपोर्ट ऐसी दी, एक रिपोर्ट ऐसी वहाँ से निकलवा ली जिसके भरोसे, जिसके सहारे ये लड़ाई लड़ी गई। लेकिन उस लड़ाई को लड़ने के लिए डरना नहीं है। सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ से जीतना है तो वह है आपका डर कि सरकार नाराज हो जाए। सरकार खुशी कब आप थी आपसे? अगर खुश होती तो आपके अधिकार क्यों छीन लेती हो, क्यों चोरी कर लेती, क्यों डकैती कर लेती? और इतनी लाख मिन्नतों के बाद, मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ने के बाद, तस्लीम बानो के कपड़े फाड़ने के बाद, राहुल मौर्य का सर फोड़ने के बाद, अमरिंदर पटेल का कॉलर पकड़ के घसीटने के बाद, लोहा सिंह पटेल को जासूचक गालियां देने के बाद, क्या यह सरकार को तरस नहीं आया आपके ऊपर? हाथ ही तो जोड़ रहे थे आप, हाथ जोड़ के अपना न्याय ही तो मांगने गए थे। कौन सा जिंदाबाद मुर्दाबाद आप नारे लगा रहे थे? मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर जिस तरीके से घसीट के हमारे लोगों को उठा के बसों में भर के फेंका गया, और लास्ट जो हमारा अटेम्प्ट था, जो प्रयास था, कैसे हमारे लोगों को बसों में भर के मारा गया। सरकार अगर हमारी हमदर्द होती तो सरकार उन सभी दोषियों को दंडित करती जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक अधिकारियों के ऊपर डकैती डाली। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद होना यह चाहिए था कि सरकार उस रिपोर्ट का संज्ञान लेती और जितने भी दोषी अधिकारी थे, जितने भी दोषी थे, सबको दंडित करती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर आप ये सोचते हैं कि सरकार को आप प्यार से मना के नौकरी ले जाएंगे तो ये आपकी भूल है। मुझसे आप लिखवा कर ले लीजिए, सरकार झुकेगी तो अपनी कुर्सी जाने के भय से झुकेगी। सरकार झुकेगी तो आपके संख्या बल के आगे झुकेगी। नहीं तो मैंने अपने जीवन में डबल बेंच के हाईकोर्ट के आदेश को भी इग्नोर करते हुए देखा है इन सरकारों को। उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर हमारा कोई भाई अन्वेषक होगा तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से जीतने के बाद, हाईकोर्ट की डबल बेंच से जीतने के बाद, ये सरकार उन अभ्यर्थियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने ये कह दिया कि हम ये भर्ती नहीं करेंगे। तो आपको लगता है इतनी बड़ी चोरी करने के बाद वो इतनी जल्दी मान जाएंगे और आपको प्यार से नौकरी दे देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ है। उनको ये लगता है कि बस 100 सीटें भी मिल जाएं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 200 भी मिल जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे लोगों की तड़प, ऐसे लोगों की पीड़ा जायज़ है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि वहाँ पर लोहा सिंह पटेल जैसे लोग भी बैठे हैं जिनके साथ अन्याय होगा तो ये जीत भी बेईमानी हो जाएगी। तो आपको उनके बारे में भी ख्याल करना है। आपको मुक्ता कुशवाहा के बारे में भी सोचना है कि जब अपने दाहिने हाथ से खाना खा रहे थे उस समय मुक्ता कुशवाहा अपने दाहिने हाथ को इसलिए संभाल रही थी कि ऐसा न हो कि दूसरा वाला हाथ दुख जाए और तकलीफ हमारी बढ़ जाए। आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और फीवर है इस समय, लेकिन चूंकि समय पहले से था कि नहीं आपसे वार्ता करनी है तो करनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूँगा, आपने बहुत गालियाँ दे ली, हमने खुशी खुशी सुन लिया। हमने सुन के उसको टाल दिया कि चलो हमारे ही भाई हैं, देने दो, कल समझ में आ जाएगा। लोगों ने कहा कि पीपल के नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा। उस पीपल के नीचे बैठ के लोगों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप आए। हमने खुशी खुशी आपको गले लगाया कि चलो हमारे भाई हैं, भटके थे आ गए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस मामले को कमज़ोर पड़ने दिया जाए, वो गलती दोबारा दोहराई जाए जो जीवन में एक बार करके उसकी सज़ा पिछले 3 साल से हमारे हजारों भाई बहन भुगत रहे हैं, वो गलती दोबारा हो, कम से कम आप मुझसे तो ये उम्मीद नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश के भाई बहन इस आंदोलन को, मुहिम को रोक देंगे, लेकिन मैं तब भी नहीं रुकने वाला। मैं जानता हूं कि मेरे साथ अमरेंद्र हैं, लोहा हैं, मुक्ता हैं और तमाम भाई हमारे हैं, मुकेश प्रजापति हैं, पवन मौर्य हैं, अशोक हैं, नरेंद्र हैं, तमाम ऐसे भाई हैं, कितने लोगों का मैं नाम लूँगा
जितने भी भाई यहाँ पर हैं, संतोष जी हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वो जब तक साथ हैं तब तक हम लोग इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, न इस आंदोलन को कोई खत्म करवा सकता है। इसकी एक ही शर्त है, ये आंदोलन तब समाप्त होगा जब कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दे और मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर करके विभाग को वापस भेज दें और विभाग इस मामले के हल के लिए जियो जारी कर दे। जिस दिन जियो जारी हो जाएगा उस दिन इको गार्डन खाली होगा, उसके पहले नहीं खाली होगा। तो हमारे जितने भी साथी जिनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि अगले कुछ दिन अगर आप अपना दिव्य ज्ञान अपने पास रख लेंगे तो शायद ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एहसान होगा आपका, क्योंकि आप न चाह कर भी अपने ही पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने कभी सोच के देखा है कि बड़ा आसान है आपके लिए कह देना और उतना ही मुश्किल है हमारे लिए उस चीज़ को स्वीकार कर लेना। इसलिए कि हमको भी सोचना पड़ता है कि हम लोगों के भी घर परिवार है, हम लोगों के ऊपर भी दबाव पड़ता है कि सब लोग अपने अपने घर हैं, तुम लोग क्यों वहाँ पे बैठे हो, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे। हम लोग उन चुनौतियों से भी लड़ते हैं, अपने माँ बाप से इस बात को कहते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम इसको छोड़ कर नहीं आ सकते। जिस समय आप अपने घर पे बैठ के फेसबुक पे लंबी चौड़ी पोस्ट लिख रहे होते हैं, उस समय हम लोग इको गार्डन में दोपहर में उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के उसकी छाया में ही अपना भोजन समझते हैं और वहाँ पर पूरा दिन बिताते हैं। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि हमारे भाइयों को खाने को कुछ नहीं मिलता दोपहर में, तो वो भी हम लोग परिस्थितियाँ झेल रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा मेहरबानी करिए, थोड़ा सा आप अपने ऊपर संयम रखिए और सरकारी प्रवक्ता न बन के एक बार अपने भाइयों की पीड़ा से आप अपने आप को जोड़ कर देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और सरकार का प्रवक्ता बन के अगर आप सोचेंगे और आप ये सोचेंगे कि फला आदमी नेता बना जा रहा है, तो नेता बनने के लिए 85 दिन वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ने की जरूरत नहीं थी। 50 दिन भी किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कार्य कर लेते हम लोग, तो हम लोग आज किसी पद पे होते। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग वहाँ नेता बन रहे हैं तो आपका स्वागत है, आप भी आइए। हम लोग पीछे की पंक्ति में बैठ जाएंगे और आप आ जाइएगा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो जैसे चल रहा है परिस्थितियों को समझिए। सरकार से निवेदन करने का ही एक रास्ता है। वो जो आप पोस्टर वार जिसको आप अपना विरोधी समझ रहे हैं, जिसको सरकार का विरोध समझ रहे हैं, वो विरोध नहीं है, वो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम अपने लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार के विरोध में पोस्टर नहीं लगा रहे हैं, हम अपने लोगों तक ये जानकारी शेयर कर रहे हैं कि 27 तारीख को आपको घर से आना है, आपको निकलना है। आपके साथ ये गुस्ताखी हुई है, आपके साथ चोरी हुई है, डकैती हुई है, आपके हक अधिकार छीन लिए गए हैं, इसलिए आपको आना है। ठीक है साथियों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और थोड़ा सा जो है कॉल भी आ रही थी बीच में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार सरकार के बारे में न सोचकर अपने उन भाइयों बहनों के बारे में सोचिए जो पिछले 85 दिन से किन किन हालातों में संघर्ष कर रहे हैं और आज आपको उस मोड़ पे ले आए हैं कि जहां से आप अपनी नौकरी के बारे में सोच पा रहे हैं। नहीं तो जिस दिन 3rd काउंसलिंग हुई थी और ACS का जो है बयान आया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई थी, मैं जानता हूं कि आप भी बहुत तकलीफ में थे, आप भी बहुत रोए थे और आपको भी लगा था कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आज उम्मीद जगी है तो उस उम्मीद पर कुठाराघात मत करिए, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए। ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं जिनको आपका सरकार का विरोध समझ में आ रहा है, वो सरकार का विरोध नहीं है, वो लोकतंत्र में आपका एक राइट है। आप अपने लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो लोग, मेरे पास ऐसे ऐसे भी फोन आते हैं जो अभी तक किसी धरने में नहीं आए, वो आपके पोस्टर देख के इस बार ये कह रहे हैं भैया इस बार हर हाल में हम वहाँ पे उपस्थित होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, कुछ भी कह लीजिए कि कम से कम सरकार के बारे में सोचने से पहले एक बार अपने भाइयों बहनों के बारे में सोचिएगा कि कैसे इस उम्मीद को वो यहाँ तक ले आए हैं जहाँ से आपको आज उम्मीद दिखने लगी है नौकरी की। तो कम से कम उनके फैसलों का सम्मान करना सीखिए। अगर नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम अंतर विरोध से बचिए, हरजी पोस्टबाजी से बचिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जितने साथी जुड़े। एक आखिरी निवेदन कि आप सभी लोग वीडियो शेयर करेंगे जिससे हमारे तमाम लोगों तक बातें पहुंच जाएं। आप सभी को जय हिंद।